जिला ऊना में गेहूं की फसल की कटाई का कार्य तेजी से चल रहा है। किसान दिन रात अपनी फसल की कटाई में जुटे हैं। वहीं सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार गेहूं खरीद केंद्रों पर फसल की खरीद भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। बिक्री की गई फसल की राशि सरकार सीधे तौर पर 24 से 48 घंटों के भीतर किसानों के खाते में भेज रही है। एपीएमसी के सचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मुहैया करवाने के उद्देश्य से ऊना जिला के रामपुर और टकारला में गेहूं की खरीद की जा रही है। किसान अपनी गेहूं की फसल को बेचने के लिए स्वयं ऑनलाइन या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से 30 रुपए का शुल्क अदा कर पंजीकरण करवा सकते हैं। यहाँ हमारे ऊना जिला में किसानों को उनके खाद्यान्न का सही मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से 2 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। एक खरीद केंद्र जहां पे अभी हम खड़े हैं ये रामपुर है, ऊना के साथ लगता है। इसको बनाने में मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है, जिसमें हमने एक टेम्परेरी गोडाउन बनाया है जहां पे लगभग 500 मीट्रिक टन खाद्यान्न स्टोर किया जा सकता है। उसके अलावा बेसिक कम्युनिटीज़ फार्मर्स के लिए टॉयलेट और दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं। और दूसरा हमारा सेंटर है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में, वो टकारला में है। टकारला में भी हमारा लगभग 3.5 करोड़ की एक्सपेंडिचर से हमने एक मंडी बनाई है जहाँ पे किसान अपना उत्पाद बेच सकते हैं। यहाँ पे जो फसल खरीदी जा रही है वो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी जा रही है और जिसका रेट जो है 2125 रुपये प्रति क्विंटल है। तो कोई भी किसान जो अपना उत्पाद बेचना चाहता है वो एक हिमाचल प्रदेश में एक HP प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल में किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वो रजिस्ट्रेशन किसान खुद भी कर सकता है पोर्टल में जाकर के, या फिर किसी भी लोक मित्र केंद्र पे 30 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमारी दोनों मंडियों में से रामपुर या टकारला किसी भी जगह का टोकन इशू करवा सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो भी डेट उसको सूटेबल हो, और उसके बाद उस तारीख को वो अपनी फसल यहाँ मंडी पे लाके बेच सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि खरीद केंद्र खुलने से उन्हें फसल बेचने में आसानी हो रही है। पूर्व में वे फसल पंजाब ले जाते थे, जिससे समय के साथ साथ पैसे की बर्बादी होती थी। किसानों का कहना है कि खरीद केंद्र खुलने से अब उन्हें फसल बेचने में आसानी हो रही है। पूर्व में वे फसल पंजाब बेचने जाते थे, जिससे समय के साथ साथ पैसे की बर्बादी होती थी। उन्होंने बताया कि जिला में गेहूं खरीद केंद्र खुलने से स्थानीय किसानों को काफी सुविधा मिली है। मेरा नाम सन्नी ढिल्लों, मैं हरोली उनमें से बिलोंग करता जी। मैं इस मंडी 'ਚ पिछले 2-3 साल से 2021 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ, 2125 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆੜਤੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ 60-70 ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹਰੋਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। 3-4 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਤਲਬ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਗਿਆ ਵਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ 1-2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੂਏ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ऑनलाइन क्या है? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਫਲਾइन भी ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ फायदा हो जाएगा। हम अपने खेतों में लगभग 20 किले की खेती करता हूँ गेहूँ की। जो बीज है सरकार से लेते हैं हम, सब्सिडी पे बीज मिलता है सरकारी, तो बीज के लिए हम सरकार को वापस करते हैं। और सरकार ने जो मंडियाँ शुरू की हैं उनका हम लोगों को, किसानों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि अब मंडियाँ सरकार ने जो शुरू किया, जैसे
ऊना में, रामपुर में मंडी है, एक टकारला में मंडी है, वहाँ गवर्नमेंट की खरीद हो रही है। उससे हमें ये फ़ायदा मिला, क्योंकि पहले हमें पंजाब की तरफ जाना पड़ता था गेहूँ लेके, बिचौलियों को गाँव में ऐसे मंदे रेटों में बेचनी पड़ती थी। अब हमारी जो सीधी सरकार खरीद कर लेती है गेहूँ को, उसका हमें बहुत लाभ मिल रहा है। अब हमारी कणक की फसल आई है और कटाई शुरू है, और सरकार ने हमें इसकी कटाई के लिए रीपर वगैरह दिए हैं, कुछ सब्सिडी मिली है उन पे। अब जो बारिश पड़ी थी, ओले पड़े थे, उसकी वजह से थोड़ा हमें नुकसान हुआ है, और कटाई चल रही है, अभी कुछ हो भी गई है। इसलिए हम मंडियों में जा रहे हैं। रामपुर में मंडी खोल दी है सरकार ने, एक टकारला में खोल दी है। पहले हमें होशियारपुर जाना पड़ता था देने के लिए कणक, तो बहुत दिक्कत होती थी।